एक दौर था जब आजम खां और जयप्रदा के बीच जमकर जुबानी जंग चलती थी। दोनों ही नेता एक दूसरे पर तंज कसते हुए नजर आते थे। यहाँ तक कि आजम खां की विधायकी जाने पर जयप्रदा ने कहा था कि आजम को अपनी करनी की सजा मिली है। तो एक बार फिर से जयप्रदा ने यूपी की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के 2 सीटों पर उपचुनाव होंगे। हालांकि अभी तक उपचुनाव का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इन दोनों ही सीटों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी से कई प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो रही है। इसी बीच बीजेपी नेता जयप्रदा ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की तो राजनीतिक हलचलें तेज हो गई। बीजेपी नेता जयप्रदा सोमवार को लखनऊ पहुंची। इस दौरान वो सीएम के सरकारी आवास पर भी पहुंचे, जहां दोनों के बीच मुलाकात हुई और दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक मुलाकात हुई। हालांकि बीजेपी नेता ने मुख्यमंत्री से लखनऊ में हुई इस मुलाकात को केवल शिष्टाचार मुलाकात बताया, लेकिन इस मुलाकात के बाद राजनीतिक हलचलें तेज हो गई। राजनीति के जानकार अब बीजेपी नेता के उपचुनाव में उम्मीदवार होने का दावा कर रहे हैं। दरअसल रामपुर स्थित स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं। ये सीट आजम खां के बेटे और सपा के विधायक अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द होने के बाद खाली हुई। अब जल्द ही इस सीट पर उपचुनाव का ऐलान होने वाला है। इससे पहले उम्मीदवारों को लेकर अटकलें तेज हो गई। दूसरी ओर जयप्रदा के सीएम योगी से मुलाकात के बाद उनके स्वार विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है। हालांकि उन्होंने इस मुलाकात को केवल शिष्टाचार मुलाकात बताया। जयप्रदा ने अपने ट्विटर हैंडल से सीएम योगी के साथ मुलाकात की एक फोटो शेयर की। इस फोटो में जयप्रदा मुख्यमंत्री को फूलों का गुलदस्ता भेंट करती हुई दिखाई दे रही है। उन्होंने इस फोटो के साथ कैप्शन में लिखा, आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की। बता दें कि 15 साल पुराने केस में 2 साल की सजा होने के बाद उनकी विधायकी की सदस्यता चली गई। बीते 3 सालों में दूसरी बार उनकी सदस्यता गई है, जिसके बाद अब स्वार विधानसभा सीट पर फिर से उपचुनाव होना तय है। इसके अलावा मिर्जापुर की 96 सीट से विधायक राहुल प्रकाश कोल के निधन की वजह से यहाँ भी उपचुनाव होना तय है। राहुल प्रकाश कोल बीजेपी गठबंधन के अपना दल से विधायक थे। अगर बीजेपी जयप्रदा को स्वार सीट से मैदान में उतारती है तो ये मुकाबला बेहद दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि आजम खां और जयप्रदा का हमेशा से ही 36 का आंकड़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 डेस्क।